लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये है कि हम जो सोचेंगे ना हमारी लाइफ में वैसे वैसे होता जाएगा, ठीक है। अब इस बात को जो है ना आप लोगों का माइंड इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे माइंड के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सब कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस क्या है कि वो चीजें वो बातें जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, वो एक्शन जो हमें पता है ये लेना है ये करना है, ठीक है। मुझे पता है इस वक्त मीटिंग लेनी है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मुझे पता होता है मैंने किसको कॉल करनी है, ये सारे मेरे कॉन्शियस एक्ट्स हैं, ठीक है। वो काम जो मैं सोच समझ के करती हूँ वो क्या है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस की समझ में आ गई। कॉन्शियस एक्ट वो एक्ट होते हैं जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद आता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस माइंड हमारा माइंड का वो हिस्सा है जो मेजोरिटी पार्ट है, ठीक है। आप ऐसे समझ लें, अगर कॉन्शियस 10% है ना तो सब कॉन्शियस 90% है। सब कॉन्शियस क्या है कि वो अमल वो बातें जो हम गैर इरादी तौर पर करते हैं, ठीक है। गैर इरादी तौर पर कैसे, कि अगर आपको कहीं पर चोट लगे तो क्या होता है, एकदम मुंह से आवाज निकल आती है, एकदम आपका हाथ झटका खाता है, आपके हाथ पे कुछ चुभे तो एकदम से हाथ को झटका लगता है, आपके मुंह से आवाज आती है, ठीक है, आपको पेन फील होता है। ये सारे आपके सबकॉन्शियस एक्ट है। सबकॉन्शियस एक्ट कौन से, जिन पे हमारा अमल दखल नहीं होता, ठीक है, वो खुद ब खुद होते हैं। इसी तरह हमारा जो माइंड है ना वो सबकॉन्शियसली ज्यादा वर्क करता है। तो हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत ये होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें। मेरी बातें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, मगर जितने अच्छे तरीके से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे ना, इस पे अमल करना आप लोगों को उतना ही आसान होगा। इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वर्डिंग्स भी बोल रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकें। आज आप लोगों ने इस पर अमल कर लिया ना तो बिलीव मी, आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों की लाइफ, हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में अब हमारे ना बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ का मतलब होता ही सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है। आप किसी के लिए क्या फील कर रहे हो, किसी के लिए आपके दिल में क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, किसी भी चीज को लेकर आप क्या सोचते हो, आप किसी भी चीज को लेकर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस को लेकर आपके माइंड में क्या चल रहा है, हर चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जी मैम, बिल्कुल, ये साइकोलॉजी है, सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। और ये आपके जो है ना इख्तियार में नहीं होता अनटिल आप इस पर कंट्रोल हासिल ना कर लें। अब सबसे पहले तो हमें इस पे कंट्रोल क्यों चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपका कॉन्शियस माइंड बहुत कम और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा वर्क करता है। अब अगर आपके पूरा दिन माइंड में नेगेटिव थॉट्स होंगी, किसी चीज को लेकर नेगेटिविटी होगी आपके, सिर्फ आप उल्टा उल्टा सोच रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। सपोज आपने किसी पर्सन को ट्रेनिंग दी और आपके माइंड में सारा दिन ये चल रहा है कि ये तो पर्सन आगे ही नहीं आएगा, इसने तो आगे ट्रेनिंग ही नहीं लेनी, ये आगे मेरे साथ ज्वाइन भी नहीं होगा। उस नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, उस नेगेटिविटी की वजह से आपके पूरे बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आप किसी और पर्सन को अच्छे से अप्रोच भी नहीं कर सकेंगे, आपके हर अप्रोचिंग पर उसका असर आएगा, आप अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। और वही नेगेटिव थॉट्स कन्वर्ट होकर आपके ड्रीम्स में भी आएंगी, ठीक है। आपको ख्वाब में भी ऐसे ही उल्टी सीधी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि ख्वाब भी हमें तब मिलते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। इस पे भी मैं बाद में आऊंगी। है अभी के लिए ये है कि नेगेटिविटी को आपने सबसे पहले अपने माइंड से निकालना है, इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज आपके माइंड में रिपीटेडली चलेगी 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 वही रियलिटी बनेगी, ठीक है।
आप यही सोचते रहोगे, आपका कुछ नहीं बनेगा, आपका कुछ नहीं बनेगा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, और वो चीज रियलिटी में आपके सामने आती जाएगी। तो इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। ठीक है। अब इसके बाद ना हमारे माइंड की कुछ स्टेट्स आती हैं। स्टेट्स कैसे? अब आप जब सो रहे होते हैं ना, तो आप पहले हल्की नींद में जाते हैं। ठीक है। जब आप थोड़ी सी स्टेट में होते हैं ना, यानी कि आपकी जागने और सोने वाली कैफियत होती है, उस माइंड में आपका जो माइंड है ना, वो अल्फा स्टेट में होता है। इन पॉइंट्स को लिख ले तो बेटर है। जब आप सोने और जागने वाली कैफियत में है ना, तो आपका माइंड अल्फा स्टेट में है। अब अल्फा स्टेट में जब आप लोग हैं ना, आप लोगों का माइंड है, और आप अपने माइंड को फोर्सफुली जो सोचने पर मजबूर करेंगे ना, तो वो आपके माइंड में तब तक चलता रहेगा जब तक आप सोते रहेंगे। ठीक है। इसलिए आज से आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है? जब आप लोग सोने के लिए लेटे ना, तो आप लोगों ने ये सोचना है कि आप लोगों का सुपरवाइजर लेवल हिट हो चुका है। क्या सोचना है आप लोगों ने? अब आप जब इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जब सोचने लगेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक माइंड क्वेश्चन रेस करेगा कि आपके साथ तो अभी तक कोई पर्सन आया ही नहीं, अभी तो आपका स्टार्ट है, सुपरवाइजर लेवल कैसे होगा? आपने इन सब बातों को इग्नोर करके अपने आप को इस पॉइंट पर लेकर आना है कि नहीं, आपका सुपरवाइजर लेवल हो चुका है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब जब आप अल्फा स्टेट से निकल कर आप बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं ना, आपको कोई होश नहीं होती क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा। आपको अपने माइंड पे भी कोई जो है ना ग्रिप नहीं होती, यानी कि आपको नहीं पता आपका दिमाग क्या कर रहा है। ठीक है। उस पॉइंट पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका होता है। ठीक है। और वो स्टेट होती है हमारी थीटा स्टेट। कौन सी स्टेट होती है? थीटा स्टेट। ठीक है। जब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वो आपकी अल्फा स्टेट है, और जब आप बिल्कुल सो चुके हैं तब आपकी वो थीटा स्टेट है। जब आप अल्फा स्टेट में अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो थीटा स्टेट में खुद ब खुद वो चीजें इंप्लीमेंट होने लग जाएंगी। ठीक है। अब ड्रीम्स का ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं हमारे माइंड की भूख से। ठीक है। आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं या परेशान होते हैं, तो हमें ख्वाब भी उसी तरह के आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जब हम बहुत परेशान होते हैं, हमें ख्वाब भी अजीब अजीब आते हैं। और जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स हमें ख्वाब ही नहीं आता, क्योंकि उस स्टेट में जो है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिलेट नहीं कर रहा होता हमारी थॉट्स के साथ, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आजाद छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब डे में बहुत दफा जब हमें कोई रिजेक्शन फेस करने को मिलती है, या कोई पर्सन हमारे 3000 के बिलिंग नहीं करता, या पर्सन डे 1 डे 2 के बाद आगे नहीं आ रहा होता, डे 1 के बाद आगे नहीं आ रहा होता, तो माइंड एकदम बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, परेशान हो जाता है। उस स्टेट में क्या करना है? सबसे पहले आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करनी आती है? डीप ब्रीथिंग ये है कि गहरी सांस खींचकर आपने बहुत स्लोली स्लोली अपने मुंह से निकालनी होती है। ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
इस तरह जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारा पूरी बॉडी का जो कंसंट्रेशन है ना, वो हमारी ब्रीथिंग के तरफ आ जाती है। ठीक है, हमारी माइंड में जितनी थॉट्स होती है ना, वो एकदम से स्टॉप हो जाती हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो सोचना छोड़ देता है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सांस लेने पे फोकस कर रहे होते हैं। बेसिकली ब्रीदिंग एक सबकॉन्शियस एक्ट है। ठीक है, वो आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होता, मगर जब हम उसको कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेट पर रुक जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है? गहरी सांस खींचकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है। ठीक है, अब ये आपने 5 दफा करना है। मैं मिनिमम मैं 5 टाइम्स कह रही हूँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा दफा भी कर सकते हैं। आपने डीप ब्रीथिंग की, उसके बाद आपने काउंटिंग करनी है। ठीक है, माइंड में काउंटिंग करनी है, मुंह से नहीं। आपने दिमाग में सोचना है रिवर्स काउंटिंग। 25, 24, 23, 22, 21, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब तक आप 1 पर पहुंचेंगे ना, आपका माइंड इतना ज्यादा सबकॉन्शियसली स्टॉप हो चुका होगा। आपके माइंड में जितनी भी सोचें चल रही होंगी ना, वो सारी रुक चुकी होंगी। और इसका हमें फायदा क्या होगा कि इसके बाद आपका माइंड अब बिल्कुल जो है ना स्टॉप हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड रुक गया है। इसके बाद आप अपने दिमाग में जो भी सोचेंगे ना, आपका माइंड उसी को एक्सेप्ट करेगा। अब सपोज आप कहते हैं कि आपका 4 सीसी हो गया है, आप सुपरवाइजर लेवल हिट करने वाले हैं। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बोल रही हूँ। आप पॉजिटिव थॉट्स कुछ भी सोच सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, हमेशा आप ये ना सोचे कि आपने ये करना है, आप करेंगे ऐसा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा ये सोचें कि आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, उसे एज अ प्रेजेंट एक्सेप्ट करें। जब हम किसी चीज को प्रेजेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर वो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी होता है, हमारी लाइफ में वैसा होता भी है। ठीक है, बट ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई जादू नहीं है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आज आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एकदम से आपका माइंड हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका 4 सीसी बस हो गया है, और ये एक दिन का काम है भी नहीं। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसकी डेली प्रैक्टिस से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। आपके अंदर किसी भी चीज को लेके नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आप किसी की बात से हर्ट हो रहे हैं, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके बिजनेस पे किसी चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक बात हमेशा जहन में रखें, हर चीज हमारे माइंड से शुरू होती है। आप किसी चीज, कोई चीज आपको बुरी लगी है वो आपके दिमाग में है, आपको किसी चीज ने हर्ट किया है वो आपके दिमाग में है, आप किसी काम को नहीं कर सक रहे, आपको मुश्किल लग रहा है, वो आपके दिमाग में है। जब आप अपने दिमाग को ही ये समझा देंगे कि कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वही चीजें रियलिटी बन के आपके सामने आने लग जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके,
तो जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो ये एक दिन में आपको नहीं होगा, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी फैक्टर बढ़ गया है। हर चीज को लेकर आप पॉजिटिव हो गए हैं। आप जिस चीजों पर पहले शिकवे करते थे, आपको शुक्र करने के लिए जो है मिल रही हैं। मतलब ये कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम हमारे पास जो है हम उसका शुक्र नहीं करते, बल्कि जो नहीं है हम उसका शिकवा जरूर करते हैं। तो क्या चेंज आएगा आपके अंदर कि आपको वो चीजें नजर आने लगेंगी जिसके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। और जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र मांगना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाए। क्योंकि जब आप एक चीज के लिए शुक्र करेंगे ना, अल्लाह ताला 10 अच्छी बातें करेंगे। आपकी जिंदगी में 10 ऐसी बातें होंगी जिनके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। इसलिए आज से आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, ताकि आपकी सिर्फ बिजनेस नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आए। क्योंकि आप अपनी जिंदगी को जैसे देखना चाहते हैं वैसे देखें। आप इमेजिन करें रोज रात को लेट कर कि आप अपनी जिंदगी में जो जो चाहते हैं ना वो हो चुका है। इस चीज में कभी भी क्वेश्चन मत लगाएं कि कैसे होगा, कब होगा। जब देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि ये प्रोसेस है। ठीक है, अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो एक तो आपकी जिंदगी में शुक्र आने लग जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके एक्शंस जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं ना, वो एक्शन उस तरह के हो जाएंगे जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगे। और आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद रियलाइज होगा कि जो आप काम पहले नहीं कर रहे थे वो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स के ज्यादा से ज्यादा पास आने लग गए। ठीक है, टारगेट लिख कर लगाने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने टारगेट को देखेंगे, उतना ज्यादा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। और अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा तो आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी करोगे। और जब हम एफर्ट्स करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज हमें ना मिले, वो चीज हमें मिलती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जिसपे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। और इसी तरह आपकी लाइफ जो है चेंज होती है। अब हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान में ना ये चीजें इतनी ज्यादा डीप सिखाई नहीं जाती, ना यूनिवर्सिटी में, ना किसी एजुकेशन लेवल पर, ना स्कूल में, कहीं पर भी आपको ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। मगर आप YouTube से सीख सकते हैं। ठीक है, YouTube पे जाकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखे ना, तो आप लोगों को इतनी वीडियोस मिलेंगी। और लिटरली हर मसला लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है, बस आप लोग इम्प्लीमेंट करें। ना आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी से बात करने की जरूरत है। आप सिंपली अपने ऊपर वर्क करें। इंसान को सबसे पहले काम ना अपने ऊपर करना होता है। आप खुद से सोचें कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप खुद से सोचें कि आप से अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। आपसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे अपने आप को लेकर, आपके बिजनेस उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आज से आप लोगों ने ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोगों के एक्शंस पे इफेक्ट आएगा। आप लोगों के एक्शंस पे इफेक्ट आएगा तो वो उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक चीज बताई थी कि ख्वाबों का बहुत गहरा जो है ना कनेक्शन होता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेंगे ना, जब आपको लगेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ट्रेन हो चुका है। और वो ट्रेन कैसे आपको लगेगा? क्योंकि आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी। ठीक है, आपको तब पता चल जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है, आपके कंट्रोल में है। उसके बाद आपके ड्रीम्स पे उसका इफेक्ट आएगा, यानी कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, वो चीजें आप अपने ख्वाबों में भी देखेंगे। और जिस टाइम आपने अपने ख्वाबों में अपने गोल्स को पूरा होते हुए देख लिया ना, बिलीव मी, उस टाइम आप अपने गोल्स भी अचीव कर लेंगे।
मगर उसके लिए सबसे पहली चीज आपके एक्शंस हैं। कभी भी अगर आप लोगों ने वो एक्शंस छोड़ दिए जिसकी वजह से आप लोग अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे, तो आप लोगों का ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेहनत भी जाया चली जाएगी। ठीक है, हर चीज के लिए एक्शन बहुत जरूरी होता है। मगर आप जितना अच्छा सोचेंगे ना, आप जितना ये सोचेंगे कि आप कामयाब हैं, आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, आपका 4 से बिजनेस हो चुका है, आपसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं करता है, आपके एक्शंस उतने ही ज्यादा कन्वर्ट होंगे। तो सिर्फ सबसे पहली चीज क्या है? अच्छा सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। आप लोगों ने देखा होगा मैम कुरुतुलैन या हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं या अपलायंस है, वो सिर्फ कहती हैं कि आप लोग दूसरों की हेल्प करें, इंटरव्यू लेने के लिए आगे आए। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, टीम वर्क इसी तरह चलते हैं। अब हमारे ग्रुप में मसला क्या होता है कि हम लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगो रखने लग जाते हैं। इसने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, मैं इसका इंटरव्यू भी नहीं लूंगा, मेरा कोई नहीं लेता, मैंने भी किसी का नहीं लेना। तो इन चीजों से हमेशा अवॉइड करना है। ये जो नेगेटिव चीजें होती है ना, ईगो रखना, किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, या इस तरह की नेगेटिव बातें कोई भी हो चाहे, आप लोगों ने कभी भी ये अपनी लाइफ में नहीं आने देनी। आप जब नेगेटिव बातों को अपनी लाइफ में आने देंगे ना, तो वो आपके बिजनेस पर भी इफेक्ट होंगे। इसलिए अपने आप को इतना पॉजिटिव करें, इतना पॉजिटिव करें कि कोई आपके सामने नेगेटिव बोल भी रहा हो ना, तो उस चीज का आप पर कोई असर ना हो, ऐसे बन जाए कि नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होने लग जाए। क्लियर हुआ? सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना है, अच्छा सोचना है, आपके एक्शंस खुद ब खुद वैसे हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज आज से आप लोगों ने क्या करनी है? डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करने के बाद काउंटिंग करनी है रिवर्स ऑर्डर में, और रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करने के बाद वो सारी अच्छी चीजें बोलनी है खुद से जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। बिजनेस से अलावा भी कुछ भी है, अच्छा घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज है, अपने बच्चों के लिए कुछ है, आप लोगों ने वो सारी चीजें बोलनी है। ड्रीम लिस्ट आप लोगों की जो बनवाई गई है, आप वो इमेजिन करें कि वो आपकी लाइफ में रियलिटी है। ठीक है, सरमानी के सेशन में बहुत दफा सरमानी की एक चीज बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होती है कि आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल गई है। और सच में जब आप इस चीज को फील करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग फीलिंग, एक अलग पावर आती जाएगी। हर चीज क्लियर हो गई है? इम्प्लीमेंटेशन होगी। आज से आप लोगों ने रात में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है और फिर मुझे जो है ना शेयर कर देना है कि नाइट एक्टिविटी डन। बस आपने इतना मुझे बताकर सोना है ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ समझाया है तो आप उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। गुड हो गया। बस ठीक है, आज की जो मीटिंग थी उसमें मैंने आप लोगों को यही क्लियर करना था। कुछ और बातें थी मगर बाकी तो है नहीं मीटिंग में, उनके लिए मैं वॉइस मैसेज एक ड्रॉप कर दूंगी जो सबको बताना बहुत जरूरी है। बाकी अपनी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करें और हर चीज को जो है ना ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए। फ्री लीड्स पे और सोशल मीडिया पर जरूर वर्क करें। जी, क्या हुआ सर मैम सभा को? मैम सब ऑनलाइन हो गई मैम। उन्होंने और सेशन? वो कह रही मैंने से हर चीज़ कंप्लीट कर ली है। चलें ठीक है, मीटिंग एंड करके आप मुझे 5 मिनट बाद ऐड कर लें। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।